चलो गाइस, लेट्स स्टार्ट. गुड आफ्टरनून एवरीवन. स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा कितने मार्क्स को आता है? ये जो मैं यहां पर लिखूंगा आप लोगों को भी जेरोक्स निकालना है, लिखते जाओ. अच्छा, 7 मार्क्स को आता है ये टॉपिक, मतलब थोड़ा सा बेटर ही है. अच्छा, ये 4 मार्क्स है तो बेटर ही है ना. मतलब नॉर्मली बाकी सारे टॉपिक 4 मार्क 5 मार्क को आते हैं. ये टॉपिक कितने मार्क का होता है? 7 मार्क. अच्छा है कि बुरा है? लेकिन थियोरी है ये टॉपिक, इसमें प्रैक्टिकल पार्ट इट्स हार्डली 20-30%. अब अच्छा है कि बुरा है? बुरा है. ट्रस्ट में बहुत अच्छा है. किस एंगल से मालूम है? टाइम मैनेजमेंट के एंगल से. आपको प्रैक्टिकल करने में ना टाइम निकल जाता है, बट थियोरी करने में क्या है, इट टेक्स हार्डली सेकेंड्स. अगर हाँ है तो तुरंत पता चल जाएगा, अगर ना भी है तो तुरंत पता चल जाएगा. लेकिन प्रैक्टिकल में क्या होता है, वो टाइम खाएगा, टाइम पास करवाएगा और बताएगा भी नहीं हाँ है कि ना है. वो आपको बाद में डिसाइड करना है हाँ है कि ना है. ये क्या है, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है. बराबर ना मैडम? उसको समझ गया, देखा? ऐसा बताएगा तो जल्दी मालूम पड़ता है. ये टॉपिक सीधा बताएगा हाँ कि ना. ओके, डन. स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा, हम लोग पूरा चीज यहीं पर मार्क करने वाले हैं. यहीं से मार्क करके पढ़ेंगे. सुन लेना, इनिशियली ऐसा लगेगा सर क्या बोल रहे हैं, क्या चल रहा है, ये थोड़ा सा लगेगा लैंग्वेज में, बट थोड़ा पढ़ेंगे थोड़ा एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, थोड़ा पढ़ेंगे थोड़ा एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तो इजी हो जाएगा आपके लिए. ठीक है? ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिक. शुरू करते हैं. अच्छा, आप लोगों के पास डिफरेंट कलर का हाइलाइटर है? ओपन ले लो, ले लो, रेडी रखो. रंग भी रंगीन हाइलाइटर लेके बैठना. सबसे पहला है हिस्ट्री और फिर है डेफिनेशन. हम सबसे पहला पढ़ने जा रहे हैं डेफिनेशन. अच्छा, कुछ कुछ चीजें मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद ये हाईलाइट करना, लिखना, क्योंकि हम लोग को ना इसको लिख के ना पूरा भर देना इस बुक को. ठीक है? सो सबसे पहला हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डेफिनेशन. तो यहां पर देखो डेफिनेशन. डेफिनेशन में क्या बोला है? डेफिनेशन में बोला है स्टैटिस्टिक्स इज ईदर इन अ सिंगुलर सेंस और प्लूरल सेंस. अच्छा, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, कुछ नहीं, मैं बताऊंगा आपको. सिंगुलर सेंस या प्लूरल सेंस? सर ये क्या है? सिंगुलर प्लूरल ये क्या है? ये है क्या? ये प्लूरल सेंस में, तो प्लूरल सेंस में भी एक डेफिनेशन है, मतलब दो डेफिनेशन है स्टैटिस्टिक्स के. एक प्लूरल सेंस में दिया हुआ है और एक सिंगुलर सेंस में दिया है. सर क्या है प्लूरल सेंस का डेफिनेशन? क्या है प्लूरल सेंस का डेफिनेशन? है स्टैटिस्टिक्स व्हेन यूज्ड एज अ प्लूरल नाउन मे बी डिफाइंड एज क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव दैट आर कलेक्टेड यूजुअली विद अ व्यू ऑफ हैविंग स्टैटिस्टिकल एनालिसिस. एक मिनट एक मिनट, ये क्या लिख दिया? ये प्लूरल सेंस वाला डेफिनेशन लिखा मैंने. मेन चीज क्या याद रखना है इसके अंदर आपको? क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव दोनों. मतलब मैं ये बोल सकता हूं यहां पर कोई भी डेटा लेना इस स्टैटिस्टिक्स, जैसे एग्जांपल मैं हाइट का डेटा ले रहा हूं, कौन कितना हाइटेड है, मैं वेट का डेटा ले रहा हूं, मैं मार्क्स का डेटा ले रहा हूं. सी हाइट वेट का डेटा लेना, हाइट का डेटा लेना, वेट इज अ क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब नेशनैलिटी का ले रहा हूं, कास्ट वाइज कौन कौन से कास्ट का है, कौन कौन से कास्ट का है. तो ये क्या क्वांटिटेटिव डेटा है क्या? नहीं, ये कौन सा डेटा है? क्वालिटेटिव. और दूसरा मैंने बोला कि चलो ना मार्क्स वाइज, किसको कितना ज्यादा मार्क्स आया कम आया उसके हिसाब से अरेंज करो, या फिर इंडिया का पॉपुलेशन,
आप किसी भी चीज का जो डेटा लेते हो ना, वो कौन से सेंस में मालूम है? प्लूरल सेंस। जैसे एग्जाम्पल, एक मिनट, ये देखो, मैं वर्ल्ड के पॉपुलेशन में जा रहा हूं। यहां पर सबसे पहला लेफ्ट में लिखा है इंडिया। इंडिया का पॉपुलेशन क्या लिखा है यहां पर? 1.4 बी मतलब बिलियंस। मतलब ये जो डेटा कलेक्ट किया है, क्या बोलते हैं इसको? स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स मतलब कलेक्शन ऑफ डेटा। स्टैटिस्टिक्स क्या है? इट इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा। सो डेटा कलेक्ट करना, सर कौन सा डेटा? क्वालिटेटिव की क्वांटिटेटिव? दोनों, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। क्लियर है ये? तो सिंगुलर सेंस, प्लूरल सेंस दो है। प्लूरल सेंस में स्टैटिस्टिक्स का डेफिनेशन क्या है? एनी डेटा विच इज क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। इतना याद रखना है। अच्छा सर, हमको तो क्या लगा स्टैटिस्टिक्स तो एक सब्जेक्ट है जो हम पढ़ रहे हैं। एक मिनट, स्टैटिस्टिक्स को हमको तो लगा था एक सब्जेक्ट है जिसके अंदर हम लोग मीन, मीडियन, मोड सीख रहे थे। तो आंसर इज यस, आंसर इज यस। ये दूसरा डेफिनेशन है स्टैटिस्टिक्स का, ये दूसरा डेफिनेशन है। दूसरा डेफिनेशन क्या बोलते हैं मालूम है? यहां पर ये है वो, स्टैटिस्टिक्स इन अ सिंगुलर यूज्ड एज अ सिंगुलर नाउन मे बी डिफाइंड एज साइंटिफिक मेथड। कौन सा मेथड? साइंटिफिक मेथड। मतलब यहां पर कुछ फॉर्मूला, जैसे आपको मालूम है ना, हम लोग चेंज ऑफ ओरिजिन, चेंज ऑफ स्केल हुआ, ये सब करते थे। तो यहां पर कोई ना कोई एक मेथड डिराइव हो गया है एनालिसिस करने के लिए, साइंटिफिक मेथड। यहां पर क्या बोला है? इट इज अ साइंटिफिक मेथड दैट इज एम्प्लॉयड फॉर कैप, एम्प्लॉयड फॉर कैप, एम्प्लॉयड फॉर कैप। कैप मतलब CAP। सी मतलब क्या मालूम है? कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन, एनालाइजिंग इंफॉर्मेशन एंड प्रेजेंटिंग। आपको बता दूं मैं, कलेक्टिंग वाला जो है ना, ये हमारा चैप्टर नंबर कौन सा है? 13। चैप्टर नंबर 13 में हम ये पढ़ने वाले हैं। चैप्टर नंबर 13 में ये पढ़ने वाले हैं। और एनालिसिस करना ना, ये चैप्टर नंबर 14, 15, 16, मीन, मीडियन, मोड, को रिलेशन, इंडेक्स नंबर, वो सब में देखा है कि ये नंबर्स आ गया तो इसके बेसिस पे हम एनालिसिस करते हैं। बट डेटा को कैसे कलेक्ट किया जाए, कैसे प्रेजेंट किया जाए, वो यहां पर सिखाया है। ये क्लियर? ओके सर, वापस एक बार जरा बता दो कि क्या क्या है इसके अंदर। सो इधर देखना, बाद में लिखना है आपको। स्टैटिस्टिक्स के दो डेफिनेशंस है। स्टैटिस्टिक्स के दो डेफिनेशंस में, एक प्लूरल सेंस, दूसरा सिंगुलर सेंस। प्लूरल सेंस और सिंगुलर सेंस। प्लूरल सेंस में क्या याद रखना है आपको? कि इट इज अ एनी डेटा, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। और सिंगुलर सेंस में इसका डेफिनेशन क्या है? इट इज अ साइंटिफिक मेथड, इट इज अ साइंटिफिक मेथड फॉर कैप, कलेक्टिंग, एनालाइजिंग एंड प्रेजेंटिंग डेटा। क्लियर? स्टैटिस्टिक्स का दो डेफिनेशंस। तो डेफिनेशंस में बस इतना याद रखना है, बाय हार्ट नहीं करना। 2 मार्क का थियोरी क्वेश्चन, 4 मार्क का शॉर्ट नोट्स, ऐसा कुछ नहीं आएगा। आपको बस 2 बार 3 बार रीड करना है। इससे रिलेटेड MCQ आएगा, वो MCQ लिखने को आना चाहिए, MCQ को टिक मारने आना चाहिए। डन? उतने लेवल तक ही पढ़ना है। प्लीज मार्क कर लो और लिख लो ये। चलो गुड। अच्छा, डोंट वरी, ये सब करने के बाद हम लोग ना MCQs भी चेक करेंगे कैसे MCQs आते हैं इसके अंदर। अब आते हैं हिस्ट्री पे। हिस्ट्री मतलब क्या? लोग झगड़ा कर रहे हैं अलग अलग कंट्री की, ये जो स्टैटिस्टिक्स है ना, ये हमारे नाम से आया गया है। ये
ये हम लोगों के यहाँ से इन्वेंट हुआ, ये हम लोगों के यहाँ से आया वर्ड, ये हमारे यहाँ से, सबका झगड़ा है। हमको सिर्फ ये याद रखना है कि कौन से कंट्री क्या बोल रहा है। तो यहाँ पर देखते जाओ, गोइंग थ्रू द हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट पीरियड एंड ऑल्सो ऑफ मिडिवल पीरियड, वी डू फाइंड द मेंशन ऑफ, इसको करता हूं मैं येलो कलर से हाईलाइट, find the mention of statistics in many countries. However, there remains a question mark about the origin of the word statistics. ये कहाँ से आया? One view is that statistics is originated from the Latin word status. Latin word? Latin word? अच्छा, आपने बोला कि सर ये एक लैटिन वर्ड से आया है स्टेटस। ओके, अकॉर्डिंग टू अनदर स्कूल ऑफ थॉट, इट हैज इट्स ओरिजिन इन इटालियन वर्ड स्टैटिस्टा। इटालियन वर्ड, अच्छा, स्टैटिस्टा। वो बोला इटालियन लोग बोलते हैं हमारे ये स्टैटिस्टा वर्ड से स्टैटिस्टिक्स आया है। मैडम मैडम सम स्कॉलर्स बिलीव दैट, ये जो वर्ड आया है ना स्टैटिस्टिक्स, कहां से आया है? जर्मन वर्ड स्टैटिस्टिक। ओके, एक मिनट, स्टैटिस्टिक कहाँ चला गया? TIS के, अब ठीक है। ओके, एंड लास्ट में अनदर सजेशन इज दैट फ्रेंच वर्ड स्टैटिस्टिक, सो स्टैटिस्टिक। सो अब इसको याद कैसा रखे? चंकी पांडे तो पता है, पता है? ओके, तो हर बार क्या बोलता है? इटालियन पास्ता, बराबर ना? इटालियन पास्ता, पता है कि नहीं पता है? वो उसके लिए फेमस है। सो एक मिनट, इटालियन क्या बोला आप लोगों ने? पास्ता। अच्छा, अगर आप ध्यान दोगे ना, एस टी ए कॉमन है, तो याद क्या रखना है? सिर्फ उसके बाजू वाला, और उसके बाजू वाला अगर आप देखोगे ना, ये वाला, ये पास्ता जैसे ही है। सो अच्छा, बाय हार्ट नहीं करना है आपको, बस एमसीक्यू आएगा तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि अच्छा ये कंट्री के लिए ये नाम यूज था। क्लियर? सो इटालियन पास्ता, तो उसे याद आ जाएगा स्टैटिस्टा। उसे याद क्या आ जाएगा? स्टैटिस्टा। अब जर्मन में एक ब्रेड स्टिक होता है, क्या होता है? जर्मन ब्रेड स्टिक, जैसे अपने यहाँ पर गार्लिक ब्रेड स्टिक होता है, जर्मन ब्रेड स्टिक होता है। तो जर्मन ब्रेड स्टिक अपने यहाँ का गार्लिक ब्रेड स्टिक जैसा है वो, तो वो ब्रेड स्टिक से आ गया ये वाला स्टिक। और लैटिन में फेमस क्या है? लोटस।
लैटिन में फेमस क्या है? वहां से आ गया ये स्टेटस। और फ्रेंच का सबसे फेमस है बारबेक्यू। क्या फेमस है? मैं BBQ भी लिखूंगा ना, तुम लोग को समझ जाएगा, हाँ सर ये बारबेक्यू है। तो बारबेक्यू से आ गया ये क्यू। सो कैसा याद? अच्छा, ये सब प्लीज गूगल मत करो, ये याद रखने के लिए ही है। नहीं तो आप बोलोगे अच्छा लैटिन का कहाँ से लोटस फेमस हो गया। तो प्लीज वो सिर्फ याद रखने के लिए है। सो लैटिन के लिए लोटस, इटालियन के लिए पास्ता, जर्मन के लिए जर्मन ब्रेड स्टिक, और फ्रेंच के लिए बारबेक्यू। ए क्लियर? ए डन? ओके। एक ही मिनट, एक ही मिनट। सर ये क्या करा रहे हो आप? हम कहाँ आ गए सर? ये क्या बोल रहे हो आप? एक मिनट, एक मिनट, एक ही मिनट। ब्लड रिलेशन तो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 1। चलो, आपको मैंने हार्डली समझाया है, सो उसके आधार पे आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 पूछा जा रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। तो स्टैटिस्टिक्स इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड स्टेटस, लैटिन स्टेटस, क्या ये सही है? हाँ हाँ सर, ये तो सही है। इटालियन स्टैटिस्टा सही है। हाँ हाँ सही है। फ्रेंच में क्या फेमस है? बारबेक्यू। तो ये QUE वाला चाहिए था। समझ आएगा कैसा क्वेश्चन आएगा वो याद रखने के लिए। ओके, और एक सवाल, और एक सवाल। स्टैटिस्टिक्स इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ न्यूमरिकल डेटा। न्यूमरिकल डेटा, साइंटिफिक नहीं, न्यूमरिकल डेटा किस में आएगा ये? सिंगुलर, प्लूरल? तो आंसर इज प्लूरल। अगर साइंटिफिक मेथड बोलते ना तो क्या बोलते थे हम लोग? सिंगुलर। ओके, ये समझ आएगा किस तरीके से क्वेश्चन बन रहा है। ओके, डन डना डन डन। इसलिए अब लिखो ये आप लोग, अब लिखो ये, अब लिखो, और ये हाईलाइट भी कर लेना ऊपर। पहले ये हाईलाइट कर लो। डन? ठीक है। सो हमने ये वाला पैरा भी देख लिया। In those days, statistics was analogs to states, and to be precise, the data are collected and okay. अब यहां पर बात करते हैं पब्लिकेशंस का। सो अगर मैं यहां पर आपको बोलूँ ना, सो ये वाला जो पैराग्राफ था ना, ये ओरिजिन के बारे में बात हुआ। ये वाला जो बात हुआ ना, मतलब स्टैटिस्टिक्स के बारे में कब लिखा गया था फर्स्ट टाइम? पब्लिकेशंस कौन से बुक में लिखा गया था, किसने लिखा था, और क्या लिखा था, उसका बात हो रहा है। तो पहले किसने लिखा, क्या लिखा, वो देखते हैं हम लोग। कौन से ऑथर ने लिखा, कौन से बुक में लिखा, और क्या लिखा। तो सबसे पहले ओके, सो ऑथर कौन है? कौटिल्यस। तो यहां पर कौन से बुक में? हाँ, अर्थ शास्त्र, अर्थशास्त्र। यहां पर क्या लिखे? रिमार्क्स लिख देता हूं कि क्या लिखा था। सो उन्होंने ना जो डेटा मेंटेन किया था ना, वो था रिकॉर्ड ऑफ बर्थ एंड डेथ, सेकंड, एक मिनट,
रिकॉर्ड ऑफ बर्थ एंड डेट मेंटेन किया था। फोर्थ सेंचुरी बीसी में। फोर्थ सेंचुरी बीसी। अच्छा सर क्या है ये सब, बाप रे। इधर देखो, वी आर थैंकफुल टू कौटिल्य हु हैव केप्ट द रिकॉर्ड ऑफ बर्थ एंड डेथ। मतलब बर्थ कितने लोग आ रहे कितने लोग जा रहे इसका डेटा रखा गया था। इसका डेटा रखा गया था। आज भी है क्या उसका डेटा अपने पास? यस ऑफ कोर्स, बर्थ रेट डेथ का डेटा है। बट ये जो पहले इन्होंने जो रखा था ना, वहां से पता चला कि अच्छा यहां से स्टैटिस्टिक्स आ रहा है। मतलब जिसने भी हिसाब किताब या डेटा रखा है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं कि स्टैटिस्टिक्स का डेटा रखा है। बट कौन सा पब्लिकेशन पहले किया था? कौटिल्य। कौन सा वाला डेटा रखा था उन्होंने? बर्थ एंड डेथ रेट। इन इज फेमस बुक अर्थशास्त्र ड्यूरिंग चंद्रगुप्तास रेन इन, उनके टाइम पे, इन फोर्थ सेंचुरी। ये भी लिख देता हूं मैं, चंद्रगुप्त के टाइम पे। अभी नहीं लिखना है आपको। ये एक हो गया, ये एक हो गया। ऐसा भी दूसरा और एक आने वाला है। इसको मैं अलग कलर से लिखता हूं सो दैट डिफरेंशिएट कर पाओ इजीली। दूसरा उनका नाम है, कहां चले गए, रिटन बाय अबू फैजल। सर उन्होंने कौन से बुक में लिखा? एन आई अकबरी में। अच्छा सर इन्होंने कौन सा डेटे का रिकॉर्ड रखा? रिकॉर्ड ऑफ एग्रीकल्चर। कौन सा डेटा रखा इन्होंने? रिकॉर्ड ऑन। सर बाय हार्ट करना है क्या? बिल्कुल भी नहीं। सिर्फ एक बार दो बार रीड करोगे तो समझ में आ जाएगा। बस एमसीक्यू आया तो एमसीक्यू आना चाहिए आपको मार्क करने के लिए। रिकॉर्ड ऑन एग्रीकल्चर, 16th सेंचुरी एडी। REIGN अकबर रेंज के टाइम पे। चलो यहां पर इसको भी मैं अंडरलाइन कर देता हूं। सो रिकॉर्ड किसके ऊपर? ऑन एग्रीकल्चर। कौन से बुक में? एन आई अकबरी, रिटन बाय अबू फैसल। ये क्लियर हो गया क्या यहां तक? ओके लास्ट। अच्छा लास्ट मतलब और एक बच्चा है। हाँ तीसरा। सर जगह कहाँ है? जगह कहाँ है? जगह कहाँ है? जगह ही जगह है। तीसरा। कोई ऑथर वगैरह नहीं लिखा है, कोई ऑथर वगैरह नहीं लिखा है यहां पर। फर्स्ट सेंसस उसके हिसाब से उन्होंने बोला है। फर्स्ट सेंसस। EGYPT 300 BC टू 2000 BC। वो क्या है? PARAPHARAOH। अब ये क्या है क्या नहीं है, प्लीज़ मत जाओ डिटेल में ना, मुझे पूछो कि ये क्या कैसा। इसको अपने को रिसर्च नहीं करना है। बट ये जो दिया हुआ है इसको एक अलग से अगर हम लोग लिख लेंगे ना तो ज़्यादा याद रहेगा। अब यहाँ से वो रीड करोगे ना तो ऐसा भूल भुलैया पिक्चर है ना वैसा लगेगा। भूल भुलैया देखा, कुछ नहीं समझा, वैसे ही ये हो जाएगा।
सो उससे अच्छा उसको एक बार लिख लो, ज्यादा समझ में आएगा। ओके चलो, हमने क्या क्या देख लिया अभी तक यहाँ पर? सर एक तो डेफिनेशन देखा, चलो 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 इधर ध्यान दो। डेफिनेशन देखा, डेफिनेशन स्टैटिस्टिक्स का दो दिया है, एक प्लूरल सेंस और एक सिंगुलर सेंस। प्लूरल सेंस में इट इज एनी डेटा क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। ओके, एनी डेटा क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, ये याद रखना। और सिंगुलर सेंस में इट इज अ साइंटिफिक मेथड फॉर कैप। कैप मतलब कलेक्टिंग, प्रेजेंटिंग एंड एनालाइजिंग द डेटा। कलेक्टिंग, एनालाइजिंग एंड प्रेजेंटिंग द डेटा। क्लियर? अब हिस्ट्री के बारे में जाते हो स्टैटिस्टिक्स के। दो चीजें, एक तो नाम कहां से आया और किसने पहले बताया, कौन से बुक में लिखा गया था ये बात। सो ये नाम कहां से आया? सो लैटिन स्टेटस, इटालियन स्टैटिस्टा, जर्मन स्टैटिस्टिक, फ्रेंच स्टैटिस्टिक। क्लियर? अब ये कौन से पब्लिकेशंस में आया था इसके बारे में? तो कौटिल्यास अर्थशास्त्र, जहां पर रिकॉर्ड मेंटेन था बर्थ एंड डेथ रेट का, तो वहां से बोला देखो हम लोग ने डेटा मेंटेन किया है, ये बुक पब्लिश्ड है और यहां से हम लोग ने डेटा मेंटेन किया है। तो यहां से पता चला कि ओके, तो स्टैटिस्टिक्स यहां से सबसे पहला मेंटेन होना चालू हुआ। दूसरा है अबू फैजल एन आई अकबरी, रिकॉर्ड ऑन एग्रीकल्चर। क्लियर? और लास्ट वाला फर्स्ट सेंसस इजिप्ट 300 बीसी टू 2000 बीसी। ओके, अब क्या है आगे? अब क्या क्या देखना है सर? कुछ नहीं, ये वाला हाईलाइट कर लेना कि एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। एप्लीकेशन मतलब इसका यूज कहां कहां होता है, इसका यूज कहां कहां होता है। इसका यूज इकोनॉमिक्स में भी होता है, बिजनेस मैनेजमेंट, कॉमर्स, इंडस्ट्री। एक बात बताओ, सब जगह ये स्टैटिस्टिक्स एनालिसिस करना है तो ये हर जगह यूज होता है। हर जगह डिमांड बढ़ रहा है, सप्लाई कम हो रहा है, जो भी हो रहा है, प्राइस बढ़ेगा कम होगा, वो सब क्या है? स्टैटिस्टिक्स ही तो है। बिजनेस मैनेजमेंट, कॉमर्स, इंडस्ट्री, ये सब जगह यूज होता है। अच्छा, उसके बाद इकोनॉमिक्स, ये सब बिल्कुल पढ़ने मत जाओ। अरे वाह, तो आप डायरेक्टली नेक्स्ट क्या पढ़ना मालूम है? लिमिटेशंस। लिमिटेशंस मतलब कुछ कमियां है इसके अंदर, और इस कमी का मतलब ये नहीं कि स्टैटिस्टिक्स खराब है, कमी सब में है। तो यहां पर इसका मतलब ये नहीं है कि स्टैटिस्टिक्स खराब है। अब क्या क्या बोला इधर देखो, 4 कमी के बारे में बात हुआ है। अभी यहां पर पहले देख लो आप लोग। स्टैटिस्टिक्स डील्स विथ एग्रीगेट। क्या स्टैटिस्टिक्स डील्स विथ एन इंडिविजुअल to a satisfaction has no significance except the fact that it is a part of aggregate। अब सुन लो ना, अब मुझे जानना है सान्या ने पेपर जो लिखा है उसको मार्क्स आया 30, कैसा मार्क्स है? अच्छा है, कम है? अगर मैं आपको एक इंडिविजुअल डेटा दूं तो कुछ एनालिसिस कर पाते हो क्या? आंसर इज नो। एनालिसिस करने के लिए इधर दूसरों का मार्क्स चाहिए या आउट ऑफ कितना मिला वो चाहिए, टोटल चाहिए, तो ही जाके आप कुछ बता पाओगे। अगर मैं बोलूंगा अच्छा ये ऑन 35 मिला है, अरे वाह अच्छा मार्क्स मिला है, या फिर दूसरे का मार्क्स है मेरे पास 70 मिला है और उसको 30 मिला है, तो खराब मार्क्स मिला है। तो स्टैटिस्टिक्स है ना, इट डील्स विथ एग्रीगेट मतलब टोटल, इट डजंट डील्स विथ इंडिविजुअल आइटम। इंडिविजुअल से आप कोई एनालिसिस कर नहीं सकते हो। स्टैटिस्टिक्स डील्स विथ व्हाट? एग्रीगेट। दूसरा स्टैटिस्टिक्स, ये वाला इंपॉर्टेंट है। स्टैटिस्टिक्स इज कंसर्न्ड विथ, क्या बोल दिया है? क्वांटिटेटिव डेटा। क्वालिटेटिव डेटा कैन बी कन्वर्टेड टू क्वांटिटेटिव डेटा बाय प्रोवाइडिंग अ न्यूमेरिकल डिस्क्रिप्शन टू द करस्पॉन्डिंग क्वालिटेटिव डेटा। सर क्या है? अगर आपको कोई भी चीज का स्टैटिस्टिक्स एनालिसिस चाहिए तो नंबर्स के फॉर्म में लिखा होना चाहिए ना। जैसे मैं बोल दूंगा कौन सा वाला ज्यादा है बताओ, ग्रीन कलर ज्यादा है, ब्राउन कलर का ज्यादा है, रेड कलर ज्यादा है, तो ऐसे तो नहीं समझेगा। आपको ये बताना पड़ेगा कि सर ग्रीन कलर के है कितने क्वांटिटी वो बताओ, ब्लैक का क्वांटिटी कितना है। तो कहना ही से आपका जो क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स होगा उसको किस में कन्वर्ट कर दो, क्वांटिटी में या नंबर्स में, तो मैं बता सकता हूं।
तो प्लीज इधर ना ध्यान से, यहां पर लिखता हूं मैं, मुझे दो बातें लिखनी है यहां पर, पॉइंट नंबर 2 के अंदर ही है, स्टैटिस्टिक्स deals with only quantitative characteristics. Statistics is concerned with both quantitative and qualitative, अरे वो दोनों को ध्यान में रखता है, कंसर्न है ना, कंसर्न स्टैटिस्टिक्स को दोनों का है, दोनों मतलब क्वालिटी एंड क्वांटिटी, क्वालिटी एंड क्वांटिटी, बट वो डील किसके साथ कर सकता है, सिर्फ डील सिर्फ क्वांटिटेटिव के साथ कर सकता है, लेकिन कंसर्न दोनों का है, लेकिन डील क्वांटिटेटिव, कंसर्न दोनों का। ओके, यहां पर क्या लिखा है मतलब, स्टैटिस्टिक्स इज कंसर्न विद क्वांटिटेटिव, ओके, इट इज नॉट ओनली क्वांटिटेटिव, इट इज क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, however qualitative data can also be converted to quantitative data by providing a numerical description to corresponding qualitative data. अच्छा, दो लिमिटेशंस पढ़ लिया हम लोग ने, पहला तो इट डील्स इन एग्रीगेट, दूसरा कंसर्न और डील वाला, डील्स विथ और कंसर्न वाला, ओके, तीसरा future projection of sales, production, price, quantity, etc. are possible under specific set of conditions, possible under specific set of conditions, future का projection, specific set of conditions, if any of these conditions is violated, projections are likely to be inaccurate. एक मिनट आराम से, चलो इसको डिटेल में समझते हैं क्या बोला है। फ्यूचर प्रोजेक्शन किसका, चलो सेल्स का लेते हैं, मुझे बताओ, मुझे सेल्स का प्रोजेक्शन करना है, कैसे करूंगा ये बता दो आप लोग के हिसाब से, मुझे सेल्स का ना प्रोजेक्शन लेना है, प्रोजेक्शन मतलब समझता है, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोजेक्शन, अगले साल कितना सेल्स करने वाला हूं, तो ये अगले साल कितना सेल करने वाला हूं ये कैसे लूं, बताओ जरा, कैसे करना चाहिए आप लोग के हिसाब से। वेरी गुड सर, लास्ट ईयर कितना क्या था आप ये बता दो। अब सुन लो, मेरे ऑर्गेनाइजेशन में एकदम सिंपल एग्जांपल लेता हूं, मेरे ऑर्गेनाइजेशन में 5 लोग हैं, 5 लोग, ए बी सी डी ई, ए है ना, ए 300 का सेल करता है, बी है ना 200 का सेल करता है, सी 20 का सेल करता है, मैं लिख देता हूँ बात, मैंने क्या बोला, मेरे पास 5 लोग हैं, 5 सेल्स पर्सन है, ए बी सी डी ई, 300 का सेल, 200 का सेल, 10 का सेल, 20 का सेल, 20 का सेल, कितना सेल किया लास्ट ईयर, बोलना पड़ेगा आपको, हाँ 550 का सेल किया, ये लास्ट ईयर का सेल है, बताओ अगले साल कितना हो सकता है, 600 हो सकता है सर, 700 हो सकता है, 800 हो सकता है ना, ऐसे हो सकता है ना, ओके, कितना ले लूं आप बता, हाँ हर्ष बताओ कितना ले लूं, 600, अच्छा कोई पनिशमेंट नहीं है ऐसा किसी को भी आगे पीछे किया तो बताओ ए को कितना देना चाहिए, हाँ 325 करना, तो उसने बोला सर 25 इधर बढ़ाता हूं और 25 इधर बढ़ाता हूं, बाकी लोग का जो ताकत है ना उतना ही है, बराबर ना, सुनो ना, बनाया, खुश हुआ, मजा आ गया, वाह वाह वाह, ए को नया जॉब ऑफर आ गया, क्या हुआ, ए नहीं मर नहीं गया, चला गया, दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में चला गया, अब नहीं लगता है ये 325 रिस्क में आ गया, अब आपने जो सोचा था वैसा होगा कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में नहीं, तो कहना इसे प्रोजेक्शंस होता है ना कोई स्पेसिफिक चीजों पे डिपेंड है, कोई स्पेसिफिक कंडीशंस पे डिपेंड है, लेकिन अगर वो कंडीशन वायोलेट हो गया
तो आपका प्रोजेक्शन का दर्जिया उड़ जाएगा। समझ पा रहे हो आप लोग? ओके। जैसे कि यहां पर देखो फिर से क्या बोला, फ्यूचर प्रोजेक्शन किसका किसका, सेल्स। मैं सिर्फ फिलहाल सेल्स पकड़ रहा हूं। फ्यूचर प्रोजेक्शन ऑफ सेल्स इज अंडर स्पेसिफिक सेट ऑफ कंडीशंस। कुछ कंडीशन है कि ए बी सी डी मेरे साथ रहेंगे, और ऐसे बहुत सारे कंडीशन। मैंने एक एग्जांपल दिया बस। इफ एनी ऑफ दिस कंडीशन, एनी ऑफ दीज कंडीशन, मतलब बहुत सारे कंडीशन हो सकते हैं। अरे ए बी सी डी है मेरे पास, कोविड आ गया, तो जो सोचा था वो होगा क्या सेल? बिल्कुल नहीं। कोविड में तो घर से बाहर नहीं निकलते, सेल क्या होगा? ये क्लियर? तो इफ एनी ऑफ द कंडीशन इज वायोलेटेड, वायोलेटेड का मतलब, वायोलेटेड का मतलब पूरा नहीं हुआ, बराबर है। अगर कोई भी कंडीशन जैसा सोचा था ये वैसा नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा? प्रोजेक्शंस आर लाइकली टू बी इनएक्यूरेट। तो हम लोग बोल रहे ना स्टैटिस्टिक्स बनाओ, फ्यूचर का प्रोजेक्शन बनाओ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जैसे कि एग्जांपल, आप लोग ने पढ़ाई का टाइम टेबल बनाया, ऐसा पढ़ना है, और आपको मालूम नहीं था, बट आपके घर पे फंक्शन आ गया, ये हो गया, आपको कहीं पर बाहर जाना पड़ा, तो जैसा सोचा था वैसा नहीं हुआ, तो जो प्लान था उसका क्या हो गया? कुछ नहीं सर, जैन का मे हो गया। यह है समझ में? ओके। तो ये सब जो है स्टैटिस्टिक्स, और स्टैटिस्टिक्स का ये कमी है कि जैसा सोचा था ना वैसा जरूरी नहीं होगा, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स जो आप लोग प्रोजेक्शंस बना रहे हो ये कोई ना कोई कंडीशंस के ऊपर डिपेंडेंट है। अच्छा, नेक्स्ट। अच्छा, पहले ना सैम्पलिंग करके एक टॉपिक नहीं था, अब है ना न्यू सिलेबस में सैम्पलिंग करके भी एक टॉपिक आ गया, यूनिट 1 यूनिट 2, यूनिट 2 सैम्पलिंग। तो वहां पर ये डिटेल में डिस्कशन भी होगा, बट आपको मैं बता देता हूं क्या है ये। एक मिनट। थ्योरी ऑफ स्टैटिस्टिक्स, इन्फ्रेंसेस इज बिल्ड। इन्फ्रेंसेस क्या होता है? कंक्लूजन्स। कंक्लूजन्स इज बिल्ड बेस्ड ऑन रैंडम सैम्पलिंग। सुन लो ना, ऑडिट करना है, ऑडिट करना है, ऑडिट, चलो ऑडिट तक हम लोग बाद में जाते हैं। अगर क्लास में मुझे होमवर्क चेक करना है, सो मैं क्या करूंगा? मैं 2-4 का बुक चेक करूंगा। अगर 2-4 के बुक में मेरे को सही मिल गया तो मैं क्या अजम्पशन ले लूंगा? सबका सही है। वैसे ही जब बड़े बड़े कंपनी का हम लोग ऑडिट करते हैं, उसके लाखों बिल है, तो पूरा लाखों बिल चेक करेंगे। अगर चेक करेंगे तो 1 साल का भी ऑडिट कंप्लीट हो नहीं पाएगा। तो हम लोग को क्या करना चाहिए? वो सिचुएशन में क्या करते हैं, कैसे ऑडिट करते हैं? बेस्ड ऑन सैंपल। सैंपल का मतलब जो लाखों बिल होंगे उसमें से कोई भी 500, 1000, 4000, 8000, जितना भी आपको लगता है, जितना भी आपका टीम है, उस हिसाब से आप सैंपल निकालोगे और सैंपल के बेस पे आप कंक्लूजन दोगे। अच्छा, वो जो कंक्लूजन होगा वो सिर्फ सैंपल के लिए होगा कि वो पूरा डेटा के लिए होगा? पूरा डेटा के लिए होगा। मतलब आप सैंपल के बेस पे ना पूरा डेटा को जज करते हो। आई रिपीट, वो सैंपल के बेस पे ना पूरा डेटा को जज करते हो। अब आप सोचो, सैंपल ही अगर गलत हुआ तो, सैंपल ही गलत हुआ तो आप बाकी सबको क्या बोल दोगे? गलत है, गलत है, गलत है। एग्जाम्पल, मैं बोला चलो मैं 2 लोगों का बुक चेक करता हूँ, ये दोनों ने होमवर्क नहीं किया, मैं बोलूंगा तुम लोग होमवर्क करते ही नहीं हो, ऐसा नहीं वैसा नहीं, चालू क्या बोलने को। और बाकी लोग मन में क्या बोलते रहेंगे? अरे सर हमारा तो बुक चेक करो, हमने तो किया है। बट अगर सैंपल ही गड़बड़ मिला तो पूरा का पूरा डेटा ही गड़बड़ वाला हो जाता है। तो यहाँ पर देखो क्या बोला है, द थियोरी ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज बिल्ड ऑन रैंडम सैम्पलिंग इफ द रूल फॉर रैंडम सैम्पलिंग इज नॉट स्ट्रिक्टली एडहर्ड, मतलब फॉलोड। If the rule for random sampling is not strictly adhered to the conclusion drawn on the basis of this unrepresentative sample would be erroneous, galat. अच्छा, in other words, experts should be consulted before deciding the, तो जनरली बोल, जैसे कि बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में ना, सर मैं 1 लाख में से सर कौन सा सैंपल लूँ? एग्जाम्पल ना, अभी 1 लाख में छोटा नंबर लेता हूँ मैं, 1000 बिल है, मुझे 1000 में से 10 बिल चेक करना है और फिर डिसाइड करना बाकी 1000 सही है, बाकी के जितने भी बिल बचे ना सब सही है। तो आपको लगता नहीं है कि वो जो 10 या 15 या 20 बिल भी चेक करूँ, वो बड़े बड़े अमाउंट का चेक करना चाहिए? अगर बड़े बड़े अमाउंट का चेक कर लिया और उसमें सही मिल गया, तो छोटे छोटे अमाउंट का नहीं भी चेक किया तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा? समझ में आया?
तो सैम्पलिंग सिलेक्ट भी करना ना थोड़ा दिमाग लगाने वाला काम है। ऐसा नहीं कि छोटे छोटे बिल का सर 200 रुपये का बिल, 500 रुपये का बिल, 800 रुपये का बिल चेक कर लिया। लाखों के बिल चेक करो, करोड़ों वाले बिल चेक करो। अगर वो सही है तो जो 500 1000 वाले ने वो छोड़ भी दिया ना, क्या फर्क पड़ जाएगा। यहाँ आया क्या समझ में? ओके, तो उन्होंने क्या बोला, आप सैम्पलिंग सिलेक्ट करने के पहले ना एक्सपर्ट का क्या ले लेना, कंसल्टेशन ले लेना। ओके सर, क्या क्या किया जरा वापस से बताओ। लिमिटेशंस, क्या क्या प्रॉब्लम है स्टैटिस्टिक्स के अंदर। सबसे पहला प्रॉब्लम क्या है, स्टैटिस्टिक्स डील्स विथ एग्रीगेट। दूसरा, स्टैटिस्टिक्स डील्स विथ ओनली क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स बट इट इज कंसर्न्ड विथ बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। फ्यूचर projection of sales, production, price, etc. are possible under specific set of conditions. If any of the conditions is violated, एक मिनट, conditions के ऊपर डिपेंड है। If any conditions is violated, तो projections क्या हो जाएगा हमारा, क्या मालूम है, वो अपने एग्जाम्पल में ए चला गया और हम लोग ने बोला कि 600 होना है। अभी होएगा क्या वो 600? नहीं होएगा, क्योंकि वो एक्सपीरियंस पर्सन था, वो 30 साल से हमारी कंपनी में काम कर रहा था, आज चला गया वो छोड़ के दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में। तो वापस से हमारा क्या टर्नओवर उतना अचीव हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। और लास्ट में क्या बोला है कि थियोरी इज बिल्ड ऑन सैम्पलिंग। सैम्पलिंग गलत तो तुम्हारा थियोरी गलत, इसलिए सैम्पलिंग सिलेक्ट करने के लिए एक्सपर्ट का एडवाइस लो। बस 2 बार रीड करने का, एमसीक्यू आएगा, कोई 4 मार्क का थियोरी क्वेश्चन नहीं आने वाला है कि लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स लिखो। क्लियर? तो इसे लोड मत लो, रीड करो, इजीली समझ जाएगा, कुछ बातें लिखा करो इधर उधर। डन? प्लीज नोट कर लो ये सब। चलो नेक्स्ट क्या आ रहा है, कलेक्शन ऑफ डेटा। नेक्स्ट है कलेक्शन ऑफ डेटा। ये अंडरलाइन कर लेना मेरे साथ में आप लोग। डेटा मतलब क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन, इतना ज्यादा बाय हार्ट करने जैसा चीज नहीं है। डेटा मतलब क्या है आपका, एक क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन। ठीक है, अभी कुछ लिखना नहीं, अभी देखते जाओ वापस से। अभी इस पैराग्राफ को मैं समराइज करता हूं पहले। चलो यहां पर देख लो, डेटा 2 टाइप का होता है, प्राइमरी सेकेंडरी, ये सब करते हैं डिस्कस। सबसे पहला बात करते हैं हम लोग वेरिएबल डेटा के बारे में। सर वेरिएबल डेटा ऐसा डेटा जो चेंज होता है। वेरिएबल डेटा मतलब ऐसा डेटा जो चेंज होता है। तो इधर देखो, वेरिएबल का मतलब वैल्यू कैन वेरी। वैल्यू कैन वेरी, क्या मुझे मतलब मार्क्स सबका सेम होता है कि इट कैन वेरी? कैन वेरी, तो वो क्या है आपका, वेरिएबल है। अब इसमें ना 2 टाइप है, इसमें काफी एमसीक्यूज है, इसलिए ध्यान से समझना। एक होता है आपका डिस्क्रीट वेरिएबल और एक होता है आपका कंटिन्यूस वेरिएबल। डिस्क्रीट वेरिएबल, कंटिन्यूस वेरिएबल। आप ना प्लीज दोनों में ना फर्क समझो। थोड़ा सा कभी कभी लगेगा कंफ्यूजिंग है, तो एकदम अच्छे से सुन लो। अगर कोई चीज का आंसर इज फाइनाइट, फाइनाइट का मतलब एग्जाम्पल वो 1 होगा, वो 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, बस यही नंबर्स ले सकता है वो, और फाइनाइट है तो वो डिस्क्रीट है।
और वो कंटिन्यूस कब बोलेंगे? अगर वो 1 2 मैंने बोल दिया, वो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, बट जरूरी नहीं है 1 और 2 हो। 1 और 2 के बीच में भी कुछ भी हो सकता है। 1.01, 1.42, 1.58, ऐसे कोई भी नंबर ले सकता है। तो वो कौन सा वेरिएबल माना जाएगा? कंटिन्यूस। एग्जाम्पल 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 एग्जाम्पल, आप लोग ने टेस्ट लिखा आज, मार्क्स, मार्क्स जो मिलेगा इधर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 100 तक मिल सकता है। तो क्या ये फाइनाइट है? आंसर इज यस। तो ये कौन सा डेटा है? कौन सा डेटा है ये? डिस्क्रीट। एज का बात करते हैं, एज, किसी का भी एज, आप बताओ डिस्क्रीट है कि कंटिन्यूस है? कंटिन्यूस, वेरी गुड। क्यों कंटिन्यूस? जरूरी नहीं 22 ईयर्स के बाद 23 ईयर्स हो वो, क्यों बोलो? 22 ईयर्स 1 डे, 22 ईयर्स 2 डे, 22 ईयर्स 3 डे। अरे उसके अंदर भी जा सकते हो आप, 22 ईयर्स 1 डे 5 आवर्स, उसके अंदर भी जा सकते हो। 20 मतलब इट कैन टेक एनी नंबर, इट कैन टेक एनी नंबर। समझ में आया दोनों का डिफरेंस? तो पहले कुछ सवाल पूछ लेता हूं फिर लिखता हूं। आज मैडम रेड कलर पहने हो तो मुझे बताओ, नंबर ऑफ रोज पेटल्स, हाँ बोलो। डिस्क्रीट, क्यों? क्योंकि वो फाइनाइट ही होता है। ये क्लियर है ना? नंबर ऑफ रोज पेटल्स क्या हो जाएगा? डिस्क्रीट, क्योंकि वो फाइनाइट। काजल, हाइट कंटिन्यूस, क्यों कंटिन्यूस? क्योंकि सेंटीमीटर, उसके अंदर मिलीमीटर, इट कैन टेक एनी, थोड़ा सा ज्यादा थोड़ा ज्यादा, तो इट कैन टेक एनी नंबर बिटवीन 1 to 2। आप लोग समझ पाइए? ओके, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ इसके बारे में। तो यहाँ पर देख लो, फाइनाइट और काउंटेबल नंबर्स, और यहां पर मैं क्या बोलूंगा? एनी वैल्यूज फ्रॉम गिवन इंटरवल, इट कैन बी एनी डेसिमल नंबर, इट कैन बी एनी डेसिमल नंबर। अब मुझे बताओ, नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट क्या होता है? ये बोलना पड़ेगा, नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट क्या है? हाँ, ए क्या कंटिन्यूस? डिस्क्रीट। 1.45 एक्सीडेंट हुआ, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं ना। एक एक्सीडेंट, दो एक्सीडेंट, तीन एक्सीडेंट। सो और यहां पर एग्जाम्पल है, यहाँ पर एक मिनट, इसका एग्जाम्पल मैं यहां पर लिखता हूं थोड़ा सा। हाइट हुआ, वेट हुआ, क्लियर? ओके, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है इसके अंदर, बहुत इंटरेस्टिंग बात है। कौन बोलेगा? अनुपम, आप बोलोगे? बोलो। मुझे बताओ, मनी क्या है? मनी,
आपके हिसाब से मनी क्या है? हाँ, डिस्क्रीट। हाँ, नहीं समझा। बोलो बोलो, डाउट कहां पर आ रहा है वो भी बताओ जरा। हाँ, डिस्क्रीट ही रहेगा। तो मनी। हाँ, वेट। नहीं नहीं समझा। मनी कोई चीज रुपीज में है तो वो डिस्क्रीट होता है कि वो कंटिन्यूस होता है? डिस्क्रीट। डिस्क्रीट। हाँ, क्या बोलते हो आप? कंटिन्यूस के जैसे कि मतलब कोई भी तो। कहना से यहाँ पर ना मुझे थोड़ा सा क्लैरिटी देना चाहिए आपको। अब देखो, इसका मैं आंसर देता हूँ। मतलब आंसर मतलब मैं अब थोड़ा स्पेसिफिक सवाल पूछता हूँ। सेल्स। सेल्स, अब बताओ। सेल्स टर्नओवर क्या होगा? हाँ, सेल्स टर्नओवर। ऑर्गेनाइजेशन का सेल्स या टर्नओवर क्या होगा? डिस्क्रीट की कंटिन्यूस? डिस्क्रीट। आप लोग बोला डिस्क्रीट। अरे ऑर्गेनाइजेशन का सेल ना, इट कैन टेक एनी नंबर। अच्छा मुझे बताओ, ऑर्गेनाइजेशन का सेल जरूरी है क्या लाख, 2 लाख, 3 लाख हो? 1,02,250 हो सकता है। अच्छा, 1,02,250 ₹2 हो सकता है। 1,02,258 हो सकता है, 53 हो सकता है, 53.5 हो सकता है, हाँ 54, कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। इट कैन सेल कैन टेक एनी नंबर। लेकिन ध्यान से सुनो, अब मैं क्या बोलने जा रहा हूं। जो सैलरी मिलता है वो क्या होता है? आंसर इज वो डिस्क्रीट होता है। इट कैन टेक एनी नंबर। इधर 50,000 मिलेगा, 55 मिलेगा, 55,252 मिलेगा, ऐसा मिलेगा, बट इट कांट टेक एनी नंबर। तो यहां पर है ना, कैश फ्रॉम पर्सनल व्यू पॉइंट रहा ना तो डिस्क्रीट है। अगर बिजनेस व्यू पॉइंट रहा ना तो ये कंटिन्यूस है। बिजनेस व्यू पॉइंट में जनरली जो आता है वो आता है सेल्स, और इसमें जो जनरली आता है वो आता है सैलरी। क्या ये एकदम क्लियर हो गया? ओके, अभी एक बार जस्ट पहला मार्क करते हैं हम लोग। पहला मार्क करता हूं मैं, फिर इसके बाद डिस्कस करते हैं इसको। मैं यहां से रीड करने जा रहा हूं, यहां से यहां तक। अब इसके अंदर भी दो दो बातें हैं, देखते क्या बोला। इन दिस कनेक्शन वी मे नोट दैट क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स इज नोन एज वेरिएबल। क्या क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स इज नोन एज? ओके मैडम, कुछ सवाल है, मुझे बताओ। vowels in an English alphabet, is it a variable? In is vowel a variable? नंबर ऑफ वॉवल्स क्या वेरिएबल है? तो आंसर बराबर दिया, तो क्या है ये वेरिएबल नहीं है। क्यों वेरिएबल नहीं है? सर फिक्स है। A E I O, समझ गया क्या? तो वेरिएबल क्या होता है? जो
चेंज होता है, वही लिखा है मैंने। इसलिए पहले ना एक तो क्या होता है वो भी समझना चाहिए, और क्या वेरिएबल नहीं है वो भी समझना चाहिए। ये क्लियर हो गया आप लोगों को? ओके, वापस से क्या बोला? इन दिस कनेक्शन वी मे नोट दैट क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स इज नोन एज वेरिएबल, इन अदर वर्ड वेरिएबल इज अ मेजरेबल क्वांटिटी। अगेन वेरिएबल कैन बी इधर discrete or continuous. Variable assumes finite or countably infinite. Countably infinite मतलब सुन लो ना, hairs, मुझे बताओ hairs क्या है? डिस्क्रीट है कि कंटिन्यूस है? कितने सारे? हाँ, कौन है ये कंटिन्यूस वाला? मैडम डिस्क्रीट है। क्यों डिस्क्रीट है बोलो? क्यों डिस्क्रीट है वो बताओ, मैंने बता दिया आंसर। क्यों डिस्क्रीट है ये? हाँ हाँ, अरे तुम लोग कर रहे हो, बोलो एक जन तो बोल दो। ये थोड़ा जिसको देखूंगा तो बोलती है मैं नहीं बोल रही हूँ, फिर वो करती है। बोलो, हाँ बोलो मैडम क्या है? सी, वापस से मैं क्या बोल रहा मालूम है? भले ही नंबर बहुत ज्यादा है बट इट कांट टेक एनी नंबर। मुझे बताओ 1.24856 हैर से हो सकता है क्या? 1, 2, 3, 4 लाख, 10 लाख, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आप समझ पा रहे हो दोनों का डिफरेंस क्या है? ऐसा नहीं है, वापस से कंटिन्यूस ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा जो हम गिन नहीं सकते, उसको कंटिन्यूस नहीं बोला है। कंटिन्यूस किसको बोला है? इट कैन टेक एनी नंबर इन बिटवीन टू नंबर्स। इट कैन टेक इन बिटवीन टू नंबर्स। क्लियर है क्या? तो हैर एक होगा, दो होगा, बट वो दो के बीच में ऐसा नहीं हो सकता 1.24 इसके पास हैर है, 1.56 इसके पास हैर है, 1.567 उसके पास हैर है। समझ रहे हैं? बट ये टर्नओवर हो सकता है इतना ऑर्गेनाइजेशन का। ये क्लियर हो रहा है कि आपको डिफरेंस? ओके, तो वापस से वेरिएबल अज्यूम्स क्या है? एक तो वो फाइनाइट भी हो सकता है या फिर काउंटेबली इनफाइनाइट। ये समझ रहा है क्या? नहीं तो लोग सोचते हैं इनफाइनाइट मतलब कंटिन्यूअस। ओके, इट इज नोन एज व्हाट? इट इज नोन एज व्हाट? डिस्क्रीट वेरिएबल। एग्जाम्पल्स ऑफ डिस्क्रीट वेरिएबल में बी, एक मिनट इसको जरा अलग कलर से हाईलाइट कर दिया जाए। एग्जाम्पल्स ऑफ डिस्क्रीट वेरिएबल मैंने वैसे तो ऊपर लिखाया है, नंबर ऑफ पेटल्स इन फ्लावर। समझ गया ना? पेटल्स इन फ्लावर मतलब लव्स मी नॉट, वो आता है ना, करते हैं, काउंटेबल है। नंबर ऑफ मिसप्रिंट्स इन अ बुक, तो याद है मैडम? ओके। नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट्स। क्लियर? अ वेरिएबल ऑन द अदर हैंड, अदर हैंड मतलब दूसरे हाथ में उसके, क्या बोला जाएगा उसको? कंटिन्यूस। बट कब? इफ इट कैन अज्यूम anyway, if it can assume any, तो समझ आया क्या? ओके, फ्रॉम अ गिवन इंटरवल। एग्जाम्पल क्या है जरा इसका भी देखते हैं। एग्जाम्पल ऑफ कंटिन्यूस वेरिएबल में बी हाइट, वेट, सेल्स, प्रॉफिट एंड सो ऑन। फाइनली अ क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, ये अलग आगे का पार्ट है। एक मिनट, सो यहां से यहां तक ही मैंने आपको समझाया है, ये दूसरा पार्ट है। एक मिनट ये भी समझा ही देता हूं। एक होता है क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, क्वालिटेटिव, और उस क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या बोला जाता है? एट्रीब्यूट्स। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक इज एन एट्रीब्यूट। ये बोलो ना, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक इज एन एट्रीब्यूट्स। जेंडर ऑफ बेबी, मेल फीमेल, तो क्या ये वेरिएबल है? क्या ये क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स? नेशनैलिटी ऑफ अ पर्सन, प्लीज प्लीज ध्यान से, नेशनैलिटी ऑफ अ पर्सन, तो ये भी एक क्वालिटी है। कलर ऑफ अ फ्लावर,
क्लियर, वापस से प्लीज, ये भी इंपॉर्टेंट है, इस पे भी एमसीक्यूज है, इस पे भी एमसीक्यूज है पीछे। डन 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 डन, ये मार्क कर लो, अब मार्क कर लो, लिख लो। ओके, चलो वापस से जरा ध्यान दो, क्या देखा, डेटा। डेटा मतलब क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन। डेटा में दो है, एक प्राइमरी डेटा और दूसरा सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा और दूसरा सेकेंडरी डेटा। मैं तो क्या यहां पर इंसर्ट कर लूंगा, आप लोग लास्ट पेज पे लिख सकते हो। पहले आप लोग भी मेरे साथ में लिखते जाओ, एक साथ ही डिस्कशन हो जाएगा। प्राइमरी डेटा का मेथड्स। सुन लो, मैं आपको पहले अलर्ट कर देता हूं। 1 2 3 4, ओके। इसके अंदर 1 2 3 4 5 ऐसा ऐसा आते रहेगा। क्लियर, तो वैसा बनेगा डायग्राम ये। पहले लिखते जाओ, बाद में डिस्कशन कर लेंगे। एक होता है इंटरव्यू मेथड, दूसरा होता है एक मिनट इसको, सेकेंड इज मेल्ड क्वेश्चनियर मेथड। थर्ड ऑब्जर्वेशन मेथड। फिफ्थ, फोर्थ क्वेश्चनियर filled and sent by enumerator। क्लियर, अब क्या करो मालूम है क्या, सुन लो। इसके नीचे इतना जगह, इतना जगह, इतना जगह, मतलब ना ये इतना एरिया ना छोड़ दो इनके लिए कुछ लिखने के लिए, और इसको सीधा एरो लेके ना ऐसा ले लो। ठीक है, यहां पर 3 है।
1, 2 और 3। 1, 2 और 3। चलो, इसके अंदर जो सबसे पहला है वो है पर्सनल इंटरव्यू मेथड। सेकंड है इनडायरेक्ट इंटरव्यू मेथड। और थर्ड है टेलीफोन इंटरव्यू मेथड। एक मिनट। ओके, सुन लो हम लोग क्या कर रहे हैं अभी, क्या पढ़ रहे क्या है। एक है हमारा प्राइमरी डेटा और दूसरा क्या है हमारा सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा, दो डेटा है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी डेटा किसको बोलते हैं? प्राइमरी डेटा किसको बोलते हैं? क्या हो गया? चलो, तो प्राइमरी डेटा क्या होता है? प्राइमरी डेटा क्या होता है? प्राइमरी डेटा होता है डेटा कलेक्टेड फॉर फर्स्ट टाइम बाय कोई भी पर्सन जिसने फर्स्ट टाइम डेटा कलेक्ट किया ना, वो कौन सा डेटा है मालूम है? प्राइमरी। और डेटा ऑलरेडी किसी ने कलेक्ट किया है, वो हम उसको यूज कर रहे हैं, सेकेंडरी डेटा। मुझे बताओ सेंसस का डेटा कौन सा डेटा है, प्राइमरी की सेकेंडरी? सेकेंडरी, क्योंकि आप लोग ने जाके नहीं पूछा था कि कितना पॉपुलेशन कितना पॉपुलेशन, वो गवर्नमेंट ने डेटा कलेक्ट करके उनके वेबसाइट पे रखा हुआ है और हम उसको यूज करते हैं। ओके, तो ये हम अब क्या पढ़ने जा रहे हैं? प्राइमरी डेटा के बारे में। प्राइमरी डेटा मतलब डेटा इज कलेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम। प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने के टोटल 4 मेथड्स है। कितने मेथड्स है? 4। 4 मेथड्स है। प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने के टोटल 4 मेथड्स है। 4 मेथड का नाम क्या है? सबसे पहला इंटरव्यू मेथड। इंटरव्यू में पर्सन इंटरैक्ट करता है सामने वाले से और वो इंफॉर्मेशन लेता है। आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपका एज क्या है, अच्छा शादी होगा, कितने बच्चे लोग हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मेल्ड क्वेश्चनियर मेथड। मेल्ड क्वेश्चनियर मेथड, इसमें एक अच्छा इंटरेस्टिंग है, मैं आपको लास्ट में बताऊंगा 4th पॉइंट में। मेल्ड क्वेश्चनियर मेथड। मेल्ड क्वेश्चनियर मेथड मतलब क्या होता है कि लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस दे दो, उसको मेल कर दो या उसको भेज दो और आप उम्मीद रखो कि वो आपको भेजेगा, जैसे योर नेम, योर जेंडर, योर एज, योर इनकम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, डैश 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 लिखा होगा। इस तरीके से भी हम लोग इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तीसरा ऑब्जर्वेशन मेथड, ये क्या होता है मैं समझाऊंगा बाद में एग्जाम्पल के साथ। और चौथा क्वेश्चनियर फिल्ड एंड सेंड बाय एन्यूमरेटर। अभी फिलहाल ये 3 को इग्नोर करो, आप लोग फोकस करो किस पे? इंटरव्यू मेथड। इंटरव्यू मेथड के अंदर 3 कैटेगरी है। कौन सा 3 कैटेगरी है? सबसे पहला पर्सनल इंटरव्यू। पर्सनल इंटरव्यू मतलब आप रेस्पोंडेंट से ना डायरेक्टली कम्युनिकेट कर रहे हो, आप डायरेक्टली बात कर रहे हो, डायरेक्टली उनसे इंफॉर्मेशन ले रहे हो, तो कहना है से एक्यूरेसी ज्यादा होगा। आप अगर वो पर्सन से इंफॉर्मेशन ले रहे हो, जैसे कि अभी समझो कि निशा के ऊपर बायोपिक बनाना है और निशा से अगर पूछें, निशा से बायोपिक अगर अगर निशा को भी पूछेंगे उसके लाइफ के बारे में, आपके पास्ट के बारे में, आपके प्रेजेंट के बारे में, या आपका कुछ ऐसा आप इंसिडेंट बता सकते हो क्या, तो कहना है से डेटा विल बी मोर एक्यूरेट। डेटा विल बी मोर एक्यूरेट। तो पर्सनल इंटरव्यू में क्या होता है, लिखो मेरे साथ आप लोग।
एक मिनट, आई एम सॉरी. डेटा इज collected directly from respondent, डायरेक्टली फ्रॉम रेस्पोंडेंट. समझा कि नहीं समझा? सेकेंड, it is highly accurate but low coverage. हाईली एक्यूरेट बट, अच्छा एक्यूरेसी लेवल नेक्स्ट लेवल होगा, एकदम ज्यादा एक्यूरेट होगा क्योंकि हम प्रोवाइडेड, वो झूठ बोल रहा है वो, बट एक्यूरेसी ज्यादा होगा अदरवाइज. बट कवरेज लो होगा. कवरेज लो क्यों होगा? क्योंकि अगर ऐसा डेटा लेने जाओ ना एक एक का तो टाइम लेगा वो, तो मैं कवर कम कर सकता हूं. लेकिन वही सोचो क्वेश्चन ईयर के अंदर क्या होता है, सीधा सबको लिस्ट भेज दो और डेटा कलेक्ट कर लो, तो वहां पर कवरेज ज्यादा है, यहां पर कवरेज कम है. ये क्लियर? अब तीसरा जो बात है सुन लेना, उस पे क्वेश्चन है विच इज एन एग्जाम्पल. अब ये एग्जाम्पल इंस्टीट्यूट का दिया हुआ है, तो पहले लिख लो क्या है एग्जाम्पल. नेचुरल कैलामिटी, डोर टू डोर सर्वे. मतलब कोई नेचुरल कैलामिटी होता है ना, कोई इंसिडेंट हो गया, तो वहां पर रिपोर्टर पहुंच जाते हैं और बोलते हैं देखो यहां पर ऐसा हुआ था, डायरेक्टली आपको लाइव दिखाया जा रहा है, ऐसा हो गया है. सो वहां पर नेचुरल कैलामिटी के टाइम पे कौन सा मेथड यूज किया जाता है? पर्सनल इंटरव्यू. फॉर मोर एक्यूरेसी, फॉर मोर एक्यूरेसी. इनडायरेक्ट इंटरव्यू मतलब निशा के बारे में ना, निशा को नहीं पूछा जा रहा है, निशा के बारे में उसके पेरेंट्स को पूछा जा रहा है. वापस एक्यूरेट तो होगा बट इट विल बी लेस एक्यूरेट देन पर्सनल. उनकी मम्मी को वो बातें नहीं मालूम होगा जो निशा को मालूम होगा. बराबर है ना? ओके, तो इनडायरेक्ट इंटरव्यू में इंटरव्यू डायरेक्टली नहीं लिया जा रहा है, इंटरव्यू किसी और का लिया जा रहा है उसके बारे में. क्लियर? तो लिखते हैं इसके बारे में, लिखो पॉइंट नंबर 1. सो इसमें क्या लिखोगे? data is collected by contacting associated पर्सन, और एसोसिएटेड पर्सन की तरफ ब्रैकेट में लिख दो रेलवे मास्टर. अरे आपने तो सर बोला निशा की मम्मी और इधर लिखा दिया रेलवे मास्टर. हाईली एक्यूरेट बट लो कवरेज. हाईली एक्यूरेट बट लो कवरेज. और यहां पर जो एग्जाम्पल दिया है ना वो है रेल एक्सीडेंट का.
इसका है रेल, मतलब वो ये बोल रहे हैं कि आपका जो रेल एक्सीडेंट हुआ है ना, वो एक ऐसे प्लेस पे हुआ है कि आपको जाना इज इनिशियली डिफिकल्ट। इनिशियली डिफिकल्ट मतलब ऐसा नहीं कि उधर कोई जाएगा नहीं, बट प्राइमरी फर्स्ट टाइम डेटा कलेक्ट करने के लिए शायद कोई पहुंच ना पाए वहां पर। तो इसीलिए वहां पर डेटा कैसा लेते हैं मालूम है क्या? वहां का जो नियर बाय जो भी रेलवे मास्टर होगा, अच्छा क्या हुआ, कौन सा ट्रेन आ रहा था, किसना मतलब किसका ट्रैक चेंज हो गया, कितना बजे हुआ, कितने लोग घायल हुए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये डेटा, ये रेलवे का जो डेटा है रेल एक्सीडेंट का, उसके लिए इंस्टीट्यूट ने क्या बोला है? इनडायरेक्ट इंटरव्यू। ये क्लियर? तीसरा, टेलीफोनिक इंटरव्यू। क्या लगता है टेलीफोनिक इंटरव्यू में एक्यूरेसी कैसा होगा? बहुत कम। निशा को फोन लगा तो बोला हाँ मैं रिया बोल रही हूँ, बराबर है ना? तो एक्यूरेसी क्या होगा? बहुत ही कम। तो लिखो यहां पर डेटा इज कलेक्टेड ओवर फोन। इट इज क्विक एंड इट इज क्विक एंड नॉन एक्सपेंसिव। अच्छा कोई महंगा थोड़ी है, फोन तो लगाना है, जाना महंगा पड़ता है, फोन लगाना ही सस्ता, इसलिए क्या बोल दिया? नॉन एक्सपेंसिव एंड क्विक। क्यों? तुरंत फोन लगा तुरंत मालूम पड़ गया। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक लो एक्यूरेसी बट हाई कवरेज। लो एक्यूरेसी बट हाई कवरेज। डन। ओके, आ जाओ आप लोग यहां पर। कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा। कितने मेथड से प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने के? चार। कौन सा चार मेथड है? सबसे पहला इंटरव्यू मेथड, दूसरा मेल क्वेश्चन, तीसरा ऑब्जर्वेशन, चौथा क्वेश्चनियर्स फील्ड एंड सेंड बाय एन्यूमरेटर। क्या ये एकदम क्लियर है? और इंटरव्यू के अंदर कितने मेथड्स है? तीन है। कौन सा? पर्सनल, इनडायरेक्ट और टेलीफोन। ओके, इधर देखते जाओ। इंटरव्यू मेथड अगेन कुड बी डिवाइडेड इनटू पर्सनल इंटरव्यू, इनडायरेक्ट इंटरव्यू, टेलीफोनिक इंटरव्यू। ये डन है। अब उसके बारे में लिखा गया है कि पर्सनल इंटरव्यू मेथड में, पर्सनल इंटरव्यू में, अच्छा आपको क्या क्या बता दिया मैंने पर्सनल इंटरव्यू मेथड में? सबसे पहला, डायरेक्टली आप रेस्पोंडेंट से डेटा लेते हो। दूसरा, इट इज हाईली एक्यूरेट बट लो कवरेज। तीसरा, नेचुरल कैलामिटी एंड डोर टू डे सर्वे में काम आता है। तो इधर देखो क्या बोला है, रेस्पोंडेंट्स डायरेक्टली एंड कलेक्ट द इंफॉर्मेशन। ठीक है, इन केस ऑफ suitable in case of natural calamities like super cyclone, earthquake, plague, we may collect the necessary data much more quickly and accurately by applying this method। ऐसा वो बोलते हैं। ओके, आप ऐसा बोलते हो तो ठीक है। ये हो गया किसके बारे में? पर्सनल इंटरव्यू के बारे में। सेकेंड, if there are some practical problem in reaching respondent directly, मतलब आप रेस्पोंडेंट को मिल नहीं पा रहे हो, एज इन केस ऑफ रेल एक्सीडेंट,
as in case of rail accident. So we may take recourse for conducting indirect interview. रेलवे मास्टर से बात कर लो. Where investigator collects the information from the person associated with the problems. दूसरा वाला. तीसरा वाला क्या है आपका? ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा. टेलीफोन इंटरव्यू मेथड इज क्विक एंड नॉन एक्सपेंसिव टू कलेक्ट प्राइमरी डेटा where relevant information can be gathered by researcher himself by contacting interviewee over phone. The first two method though more accurate, the first two method though more accurate are incapable for covering large areas, where telephone interview, even though less consistent, has a wide coverage. एक मिनट. नॉन रेस्पॉन्स इज मैक्सिमम फॉर, तो ठीक है, यहां पर नॉन रेस्पॉन्स मिलने का चांसेस भी ज़्यादा होता है. उसके बाद मेल्ड क्वेश्चनियर आता है. ठीक है, चलो, तो इतना तो लिख लिया आप लोगों ने. ये मार्किंग भी कर लो प्लीज. चलो सेकंड क्या है? मेल्ड क्वेश्चनियर मेथड. ये मैंने आपको समझाया. एक बार यहां से पहले पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग लिखते हैं, मार्क करते हैं. ओके, इसको मैं इग्नोर करता हूं, ये कंफ्यूज करेगा नहीं तो बाद में. मेल्ड क्वेश्चनियर, इसको लेता हूं मैं अलग कलर. मेल्ड क्वेश्चनियर मेथड कंप्राइज ऑफ फ्रेमिंग अ वेल ड्राफ्टेड एंड साउंडली सीक्वेंस्ड क्वेश्चन. ये क्या है? वेल ड्राफ्टेड एंड साउंडली सीक्वेंस्ड क्वेश्चन का मतलब क्वेश्चन एक सीक्वेंस में होता है. मतलब जनरली देखो, किसी को भी फॉर्म देंगे, ऐसा फॉर्म देखा है क्या? अच्छा, आपका एनुअल इनकम बताओ, कार बताओ, सब बताओ, बाद में आपका नाम दो. पहले जनरली क्या होता है? नेम, एड्रेस, टेलीफोन नंबर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, फिर बाकी का जो मेन इंफॉर्मेशन मांगना है. तो उसने वही बोला है कि आपको, जैसे गूगल फॉर्म, आजकल तो गूगल फॉर्म चलता है, गूगल फॉर्म के थ्रू दो या आप ईमेल कर दो किसी को. बट इसमें प्रॉब्लम क्या मालूम है? लोगों को ऐसा फॉर्म आ भी जाएगा ना, लोग इग्नोर मारते हैं, लोग देखते ही नहीं है. इसका मतलब क्या मालूम है? नॉन रेस्पॉन्स ना सबसे ज्यादा है इस मेथड में. नॉन रेस्पॉन्स क्या है? सबसे ज्यादा. ओके, कवरिंग ऑल इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द प्रॉब्लम अंडर कंसिडरेशन एंड सेंडिंग, मैं यहां पर रीड कर रहा हूं. Okay, and sending them to the respondent with a prepaid stamp after providing all necessary guidelines for filling up the questionnaire. लोग को कंटाल आता है, कौन ये सब भरते बैठेगा, छोड़ो, लोग रिप्लाई नहीं देते हैं. Although wide area can be covered, तो कवरेज कैसा है? बहुत ज्यादा. क्योंकि एक साथ आप हजारों को ईमेल कर दो ना, लेकिन रेस्पॉन्स कैसा है? एकदम बकवास, सब लोग इग्नोर करते हैं. ओके, तो यहां पर हम लोग आते हैं और लिखते हैं मतलब इसके अंडर में लिखो ए वाइड कवरेज, दूसरा नॉन रेस्पॉन्सेस मैक्सिमम. डन. नॉन रेस्पॉन्सेस मैक्सिमम. ठीक है, ओके. अब नेक्स्ट मेथड पे चल रहे हैं हम लोग. नेक्स्ट कौन सा मेथड है? ऑब्जर्वेशन.
सर कौन सा किया? ये मेल्ड क्वेश्चनियर मेथड का बात हुआ, ये ऑब्जर्वेशन का बात हुआ, और यहाँ पर पर्सनल इंटरव्यू मेथड का बात हुआ। सुन लो ना ऑब्जर्वेशन मेथड का। मैंने बोला कि आप लोग ना, मुझे ना, सब लोग है ना, डॉक्टर साहब आए, डॉक्टर ने क्या बोला कि मुझे ना आपके स्टूडेंट्स का ना वेट चाहिए, वेट, कौन कितना हेल्दी है नहीं है वो देखना है। आजकल लोगों पर फिटनेस का ध्यान दिया जा रहा है, तो आपको दिया गया था फॉर्म, अपना अपना वेट भर के दो। अब आप लोग ने वेट भर के जो दिया होगा वो तो ऑफकोर्स सर मेरे को तो याद भी नहीं है, कोई कोई कुछ गलत लिख के देगा। अब श्वेता बोले कि सर मैं 80 kg, और वो बोले कि मैं 20 kg, तो तो गड़बड़ है। तो मैं क्या बोलूँगा, डॉक्टर को बोलेंगे कि सुनो ना डॉक्टर, अपने असिस्टेंट लेके आओ, एक काम करो, वेइंग मशीन रखो, वेइंग मशीन रखो, और सब लोग आओ एक एक करके उस वेइंग मशीन पे खड़े हो जाओ। अच्छा क्या नाम है? निशा, ओके, उसके सामने वेट नोट कर लिया। अच्छा वैष्णवी, वेट नोट कर लिया। ऐसा करके पूरे क्लास का वेट नोट किया। तो मुझे बताओ एक्यूरेसी कैसा रहेगा? बहुत अच्छा। तो ये ऑब्जर्वेशन मेथड चल रहे हैं, एक्यूरेसी कैसा रहेगा? अच्छा क्या ये टाइम कंज्यूमिंग लग रहा है? हाँ बहुत टाइम कंज्यूमिंग। तो कवरेज कैसा रहेगा? कम। क्लियर? ओके, इधर देखते क्या बोला है। इन ऑब्जर्वेशन डेटा आर कलेक्टेड as in case of obtaining the data on height, weight of a group of students by direct observation. height और weight का डेटा लोग कैसा ले रहे? by direct observation or using a instrument. Although this is likely to be the best method for data collection, it is time consuming, it is time consuming, laborious, and covers only small areas, covers only small areas. यहां तक समझ आया? मार्किंग बाद में कर लो, पहले लिख लो मेरे साथ में उधर। ए, टाइम कंज्यूमिंग, लो कवरेज एंड laborious work. Data is collected by direct observation. Data is collected by direct observation. Example, height, comma, weight of students. Height, comma, weight of students. लास्ट है क्वेश्चनियर फिल्ड एंड सेंड बाय एन्यूमरेटर। ओके एक मिनट को पहले पॉज कर लेता हूं। ओके सो एन्यूमरेटर कौन होता है? एन्यूमरेटर, अब ये ना एक्सटेंशन है ऑफ मेल्ड क्वेश्चनियर। मेल्ड क्वेश्चनियर में प्रॉब्लम क्या था? बोला ना, मेल क्वेश्चनियर में प्रॉब्लम क्या था? नॉन रेस्पॉन्स लोग इग्नोर करते थे। तो क्या बोला मालूम है? अच्छा सुन, उसको मेल मत कर। ऐसा कोई पर्सन है क्या, तो भले ही वो 12th पास भी हो, ज्यादा पढ़ा लिखा ना हो, उसको बोलो कि भाई साहब एक काम करो, ये फॉर्म लेके तुम जाओ और आप उसको पूछो सवाल, और बाजू में आप ही लिख दो उसका डिटेल। ओके आपका नाम क्या है? समझ गया? तो वो जो पर्सन, जो दूसरा पर्सन डेटा ले रहा है, वो दूसरे पर्सन को नाम क्या दिया है इन्होंने?
एन्यूमरेटर। कौन है वो? एन्यूमरेटर। सो ये जो एन्यूमरेटर है ना, ये लॉजिकली मेल्ड क्वेश्चनियर का एक्सटेंशन है। ये भी एक तरीके से क्या है, आपका क्वेश्चनियर ही है, बट यहां पर क्वेश्चनियर उनको ईमेल नहीं किया जा रहा है, वो अपना ही एक कोई तो पर्सन वो लेके जा रहा है उसको। तो यहां पर देखो क्या बोला है, यहां पर बोला है questionnaire form of data is used for larger inquiries from a person who are surveyed. Enumerator collects information directly by interviewing the person having the information. Questions are explained and hence the data is collected. उसको क्वेश्चन बताया जाता है कि अच्छा ये है, वो जैसा जवाब देगा वैसा क्या करते हैं लोग, नोट करते हैं। तो इसके बारे में भी जरा लिख लो साथ में। क्या लिखा है उन्होंने? enumerator directly interviews the person. enumerator directly interviews the person. Directly interviews the person. डन है क्या? डन 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 ओके। यहां का मार्किंग पेंडिंग है तो प्लीज वो भी कर लो आप लोग। चलो एक बार रिवाइज करते हैं शुरू से। आ जाओ शुरू से रिवाइज करते हैं फटाफट, अब ना ज्यादा टाइम नहीं जाएगा। सबसे पहले हम लोग ने क्या देखा? डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स का दो डेफिनेशन है, एक सिंगुलर सेंस, एक प्लूरल। प्लूरल सेंस में इट इज एनी डेटा, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, न्यूमेरिकल डेटा। और सिंगुलर सेंस में इट इज अ बोलो 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 क्या? साइंटिफिक मेथड फॉर कलेक्टिंग, एनालाइजिंग एंड प्रेजेंटिंग डेटा। डन। अब हिस्ट्री की तरफ चलते हैं। हिस्ट्री में एक ओरिजिन है, पब्लिकेशन है। ओरिजिन में लैटिन में स्टेटस, लोटस याद रखना है। नेक्स्ट इटालियन में स्टैटिस्टा, पास्ता याद रखना है। नेक्स्ट जर्मन में जर्मन स्टिक, बराबर है, ओके। सो इट्स स्टैटिस्टिक। फ्रेंच का बारबेक्यू, स्टैटिस्टिक। उसके बाद कुछ बुक्स, कौटिल्य अर्थशास्त्र, रिकॉर्ड ऑफ बर्थ डेथ, अबू फैजल एन आई अकबरी, रिकॉर्ड ऑन एग्रीकल्चर, ओके। उसके बाद ये कहाँ कहाँ यूज होता है सर? इकोनॉमिक्स, बिजनेस मैनेजमेंट, कॉमर्स, सब जगह यूज होता है, सब जगह यूज होता है। लिमिटेशंस, स्टैटिस्टिक्स डील्स विथ एग्रीगेट। दूसरा क्या है वो जो मैंने लिखा है वो पॉइंट पढ़ो। स्टैटिस्टिक्स डील्स विथ ओनली क्वांटिटेटिव, बराबर है, बट इट इज कंसर्न विथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव को कन्वर्ट कर दो इनटू क्वांटिटेटिव, देन वो उसके साथ डील कर सकता है, ओके। फ्यूचर प्रोजेक्शन कंडीशंस में डिपेंड होता है, अगर कंडीशन वॉयलेट तो प्रोजेक्शंस भी इनएक्यूरेट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका स्टैटिस्टिक्स सैंपलिंग पे भी डिपेंडेंट है। सैंपलिंग के लिए उन्होंने बोला है कि कंसल्टेंट एक्सपर्ट। कलेक्शन ऑफ डेटा, डेटा कैसा होता है? क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन होता है। डेटा क्या होता है? क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन। तो एक होता है फिक्स्ड डेटा, एक वेरिएबल डेटा। वेरिएबल मतलब जो डेटा चेंज होता है, जो डेटा चेंज नहीं होता वो वेरिएबल नहीं। वेरिएबल के अंदर दो, डिस्क्रीट, कंटिन्यूअस। इस पे क्वेश्चन है एमसीक्यूज। डिस्क्रीट, कंटिन्यूअस। डिस्क्रीट मतलब फाइनाइट और काउंटेबली इनफाइनाइट। हेयर वाला जो मैंने एग्जांपल दिया, काउंटेबली इनफाइनाइट मतलब जिसका नंबर्स फिक्स हो सकता है। कंटिन्यूअस मतलब इट कैन टेक एनी नंबर बिटवीन द टू इंटरवल्स। क्लियर? वो हो गया अपना कंटिन्यूअस। उसके बाद नेक्स्ट क्या था यहां पर? एट्रीब्यूट्स था। एट्रीब्यूट्स इसके बारे में मैंने लिखा है नहीं बट मार्क किया है। एट्रीब्यूट्स मतलब क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स इज एन एट्रीब्यूट। उसके एग्जांपल क्या है? उसका नेशनैलिटी,
जेंडर ऑफ बेबी, कलर ऑफ फ्लावर। उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया डेटा दो टाइप का होता है, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। प्राइमरी मतलब जो डेटा फर्स्ट टाइम आपने कलेक्ट किया है। प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने के लिए चार मेथड थे। कौन सा मेथड है? इंटरव्यू मेथड, दूसरा मेल्ड क्वेश्चनियर, तो चौथा भी याद आ जाता है तुरंत, और थर्ड इज ऑब्जर्वेशन मेथड, और चौथा फील्ड एंड सेंड बाय एन्यूमरेटर, क्वेश्चनियर फील्ड एंड सेंड बाय एन्यूमरेटर। ओके, फर्स्ट वाला इंटरव्यू के अंदर तीन मेथड है, और कौन सा वाला तीन मेथड है? पर्सनल इंटरव्यू, इनडायरेक्ट इंटरव्यू और टेलीफोनिक। ओके, डिटेल मालूम है, डन। आगे चलते हैं। सेकेंड है हमारे पास अब सेकेंडरी डेटा। सेकेंडरी मतलब डेटा ऑलरेडी कहीं पर है, सो इसलिए कोई मेथड ऑफ कलेक्शन नहीं है, बट यहां पर ना सोर्स है। सोर्स मतलब आप इंफॉर्मेशन कहां से ले रहे हो। सोर्स कुछ नहीं, बस इसको एक बार रीड कर लोगे तो समझ में आ जाएगा क्या है ये, यहां से यहां तक। एक बार मैं बता देता हूं क्या क्या है इसके अंदर। एक मिनट, पहले ये हाईलाइट कर लेते हैं। सोर्स, सबसे पहला है इंटरनेशनल सोर्स, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। लिख दूं क्या यहां पर? मतलब अगर यहां से डेटा लिया ना तो 100% एक्यूरेट होगा। लोग पहले कोविड में बोलते थे ना, अरे यार इतने लोग कोविड से मर गए, ये हो गया वो हो गया। आपको रियलिटी चेक करना तो जाओ इस वेबसाइट पर चेक करो। तो हु लिख के आ रहा है उधर? डेटा बाय कंट्री, इंडिया का डेटा अगर यहाँ पर लिखा है, मतलब कैन वी रिलाय? यस। तो उन्होंने वही बोला कि कौन सा सोर्स हो सकता है। एक तो WHO, ये ILO, ये इलू इलू क्या है लिखो। इंटरनेशनल मॉनिटरी, कौन से कंट्री ने किसको? IMF का। अच्छा मैंने ये लिख दिया क्या? ओ आई एम सॉरी, मैं IMF पे आ गया। मैं ये IMF को एरो मार दो ना। ये लेबर वाला है, लेबर, L मतलब लेबर है, आई एम सॉरी। इंटरनेशनल लेबर, ये सभी के वेबसाइट्स हैं, ये सभी के वेबसाइट्स हैं। वर्ल्ड बैंक बोल दिया मतलब ही RBI। मतलब अगर आपने यहाँ से डेटा लिया है तो हम लोग थोड़ा सा ऑथेंटिकेट मान के चलते हैं। एक तो इंटरनेशनल सोर्स में ये आ गया, दूसरा कौन सा है आपका? गवर्नमेंट सोर्स। गवर्नमेंट सोर्स ये याद रख लो, CSO। एक है इंडियन एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स बाय मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर एंड सो ऑन। नेक्स्ट है प्राइवेट एंड क्वाजी गवर्नमेंट, मतलब NCERT का मतलब बुक्स आता है। अच्छा क्या वो गवर्नमेंट का है? बट फिर भी ना हम लोग कुछ हद तक ना बोल सकते कि अच्छा इसके अंदर जो लिखा है ना वो करेक्ट ही होगा। उसके अंदर लिखा है ना तो कुछ हद तक करेक्ट ही होगा। आया समझ में? ISI, ICAR सर। ISI क्या है लिखो? इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट। ICAR is Indian Council of Agriculture।
तो ये हो गया अबाउट क्या, सोर्स ऑफ सेकेंडरी डेटा। ओके, सब लोग ये बुक ओपन कर लो। देखते हैं आप लोगों को कितना समझ में आया है ये बात। क्वेश्चन नंबर ना मैडम, चलेगा चलेगा, नहीं आया क्वेश्चन चलेगा, ऐसा फेंको मत। 1 से 19 तक फटाफट सॉल्व करो, देन विल डिस्कस। चलो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया है, 2 हो गया है, 3 स्टैटिस्टिक्स इज अप्लाइड इन all this ठीक है। स्टैटिस्टिक्स इज कंसर्न्ड कंसर्न्ड विथ व्हाट, बोथ, बराबर, ये है ना, ओके। एन एट्रीब्यूट इज एनुअल इनकम ऑफ पर्सन इज, बट लिख के दिया सैलरी, और क्या चाहिए, तो इट्स डिस्क्रीट। मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट इज, हाँ, सुन लो ना, इन्होंने क्या बोला मालूम है सर, स्टूडेंट्स का मार्क्स, हाँ बोलो, 1 और 2 थोड़ी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, हाँ बोलो कितना हो सकता है, एक मिनट, 1 और 2 में बताते जाओ। हाँ समझाओ जरा इसको, हाँ 1.25 हो सकता है, ओके वेरी गुड, और ओके, और हाँ वैसे सब बोलते हो ना, 10 बोलो, 10 ज्यादा नहीं चाहिए मेरे को, 10 बोलो। 1.2 कैसे हो सकता है मेरे को बताओ, स्टूडेंट को 1.2 मार्क्स कौन देगा, हाँ अगर 5 मार्क का होगा तो मतलब आप बोलते हो टीचर चेक करेगी ऐसा, ओके 0.84, ओहो हो कितना अच्छा लिखा, 0.846 marks can be 1 to 1.5 1.25 1.75 to 2.5, but it can't take any number। समझ रहे हो क्या डिफरेंस आप, जो एनी नंबर ले सकते हैं ना 1 और 2 के बीच में, वो है कंटिन्यूअस। समझा कि नहीं समझा, तो 7th का आंसर क्या होगा, हाँ ए क्या बोल रहा है, इट्स बी डिस्क्रीट, ओके वेरी गुड। 8th का आंसर ए। 9th ड्रिंकिंग हैबिट, आज ड्रिंकिंग हैबिट क्या होगा, पानी पीने का जो आदत है बार बार, ए एट्रीब्यूट्स, अच्छी आदत है, गुड, पीते रहो। एज ऑफ अ पर्सन, सी, आप देख रहे हो कितना आसानी से हो जा रहा है सारा क्वेश्चंस। डेटा कलेक्टेड ऑन रिलीजन फ्रॉम अ सेंसस रिपोर्ट, हाँ बी। डेटा कलेक्टेड ऑन अ हाइट, कोशिश तो करो, आफ्टर रिकॉर्डिंग द हाइट विद अ मेजरिंग टेप, कितना वो अभी क्या वो आके दिखाएगा, ऐसा करके दे रहा हूं, इमेजिन कर लो, हो गया। प्राइमरी डेटा क्योंकि आप फर्स्ट टाइम कलेक्ट कर रहे हो, आप प्राइमरी डेटा आर कलेक्टेड बाय ऑल ऑफ दिस, ओके। क्विकेस्ट मेथड, बेस्ट मेथड, हाँ थोड़ा कंफ्यूजिंग है क्या, नहीं ना, नेचुरल कैलामिटी, in case of rail accident, see, which method of data collection covers the widest, the amount of non-response is maximum, very good, some important source of secondary data are,
इंटरनेशनल एंड गवर्नमेंट, इंटरनेशनल प्राइमरी प्राइवेट, नो इट्स ए। समझ आ गया क्या? लेट्स टेक अ ब्रेक फॉर 15 minutes.